नमस्कार साथियों, राम राम। मेरे भाइयों, कट गया था। मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दिल की धड़कनों, क्या कहूं मैं आपके लिए, वो बहुत कम है। विनोद जी पालीवाल जी, गिरिराज जी, सोहनलाल जाट साहब, सियोल जी, गिरिराज गुजर जी और राज चौधरी भाई, गजराज जी। साथियों, जितने भी मेरे युवा साथी जो लाइव देख रहे हैं, आज ये लाइव 15 मिनट का लाइव होगा, लेकिन 15 मिनट के अंदर कम से कम 50,000 लोगों तक ये लाइव पहुंचाना है। यह आपका काम है साथियों, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़े घटना बताने जा रहा हूं। साथियों, आपने और हमने सिर्फ आज तक देखा है कि एमएलए का चुनाव, एमएलए का टिकट लेना, किसी विधानसभा में जाना, फिर वहां पर प्रचार करना, फिर वहां के लोगों से अपनी बातें रखना, किस तरीके से भारी होता है, यह हर किसी के बस की रोग नहीं होता। मेरे युवा साथियों, मेरे आज समझ में आया है जब मैं राजसमंद में अपना नामांकन दाखिल कर रहा था, तो मैंने देखा, और मैंने पिछले इन दिनों में, हालांकि मैं तो 14 वर्ष से देख रहा हूं, मेरा 14 वर्ष का जो एक ये कहूं कि वनवास है, वो पूरा होते हुए, और आज आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी को मैं तो बारंबार दिल से ये धन्यवाद दूंगा कि उसने एक ऐसे गरीब मजदूर किसान के बेटे की उस तपस्या को देखा, और उस तपस्या को देखकर उसके लिए वो सम्मान दिया। और मेरे साथियों, बहुत सारे मेरे भाई भ्रम फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं देख रहा हूं उनको, लेकिन मेरे वो वही साथी हैं जो मैं सहाड़ा गया, जब मैं सहाड़ा में जाकर के लोगों को जगा रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को जब मैं मजबूती से लोगों को जगा रहा था, उससे पहले मैं सुजानगढ़ भी गया था। साथियों, मेरा काम है कि राजस्थान के आम गरीब मजदूर किसान सबको जगाना, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी की आवाज को मजबूत करना। मेरे भाइयों, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं लोग कि अरे वो तो तैयारी वहां से कर रहा था, टिकट वहां दे दिया। एक बहुत गजब मजेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों के साथ कांग्रेस सरकार ने कुछ समय पहले धोखा किया था, आपको पता है? और धोखा कैसे किया था? धोखा ऐसे किया था कि चेहरा किसी का बताया, वोट किसी का लिया था। पता आपको? तब गहलोत मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी आपसे, मीडिया वालों से पूछा गया था, तब गहलोत जी ने कहा था कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। पहली बार अशोक गहलोत जी को यह हमने करके दिखाया। उनके समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो पूरी गणित लगा के बैठे थे कांग्रेस भाजपा वाले कि सहाड़ा में तो ये होगा, सहाड़ा में तो ये होगा, सहाड़ा में तो ये होगा। और राजसमंद की ओर से मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, और मैंने और हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमने पहले यह मन बना लिया था कि राजसमंद के अंदर दमदारी के साथ हमको लड़ाई लड़नी होगी। और साथियों, इनका ध्यान भटकाने के लिए मैं सहाड़ा गया, और सहाड़ा के लोगों को जगा रहा था कि आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसा उम्मीदवार देगी जहां डट के मुकाबला किया जाएगा, जो जवान भी होगा और बूढ़े लोगों की तरह नहीं होगा जैसे कांग्रेस और भाजपा के लोग लड़ रहे हैं आपस में। मेरे साथियों, में तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, हमने एक तरीके का प्लान बनाया, और आज राजसमंद की धरती पर जिस तरीके से 36 कौम का, सभी धर्मों का जो आपके भाई को प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, ये आपको
समझ में नहीं आएगा किस तरीके से मिल रहा है। साथियों, मैं जैसे राजसमंद की धरती पर पैर रखा, हजारों की तादाद में युवा साथी मेरे को यहाँ प्यार और आशीर्वाद देने को और संबल देने के लिए खड़े हो गए। राजसमंद के अंदर हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में निवास करता है। हमारे यहाँ पर लगभग 150 गांव है और प्रत्येक गांव के अंदर 50 आदमियों की टीम है। 150 गांवों के अंदर कम से कम 50 आदमियों की टीम है जो बिल्कुल साइलेंट तरीके से यहां पर काम कर रही है। और मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो लोग जातिगत, साफ बता रहा हूं आपको, जो लोग जातिगत वोटों की जो गिनती कर रहे हैं, अगर उसका समीकरण आप बैठाओगे, देखो साफ साफ कह रहा हूं मैं आपको, ये हमारी पहले से रणनीति थी कि राजसमंद के अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, राजसमंद के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं आपको, कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट राजसमंद के अंदर नहीं है। जबकि राजसमंद में ओबीसी और एमबीसी वर्ग, ओबीसी और ओबीसी का ही भाई एमबीसी वर्ग राजसमंद के अंदर 50% है साथियों, 50%। ये लोग हवा में दे रहे हैं। यहां पर सही तरीके से वोटरों को जातीय गणना के अनुसार भी गलत बताया जा रहा है। जब आप फील्ड में आके देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यहां पर जिस समाज से मैं आता हूं, गुर्जर समाज से आता हूं, वो यहां पर 22,000 प्लस है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, 20,000 प्लस गुर्जर वोट है यहां पर। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हमारे समथिंग जाट वोट है यहां पर। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हमसे कुछ मात्रा में कम हो सकता है गाडरी समाज है यहां पर। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, इतना ही हमारा राजपूत समाज आता है। और लोग गलत फहमियां कह रहे कि वहां तो 2-4-5 हजार वोटर है, फलाना वोटर है, ढेका वोटर है। अरे मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, ये जागो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपको ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपकी रगों में सच्ची लड़ाई का अगर आप दावा रखते हो, लोगों की गलत पे, अरे मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं तो बहुत खुश हुआ जब मेरे युवा साथियों की जो रीट की एग्जाम थी, जब वो खत्म हो गई थी। मैं दिल से कह रहा हूं, मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने तो ये सोचा कि 4 भुजा धाम ने, द्वारकाधीश ने, ईश्वर ने ये एग्जाम इसलिए रद्द किया है कि ये सब राजस्थान का तमाम बेरोजगार युवा प्रहलाद खटाना के लिए मैदान में लड़ेगा और इस राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस और भाजपा की जो मिलीभगत है, इसको जवाब दिया जाएगा मेरे युवा साथियों। और आप लोगों ने मेरे बारे में गलत फहमियां पैदा करी। लोग कह रहे अरे तो साड़ा से लड़ता, राजसमंद कैसे पहुंच गया। पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और साथियों, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि मैं राजस्थान के एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा, एक एक व्यक्ति के लिए काम करूंगा। मेरे युवा साथियों, आज कम से कम प्रहलाद खटाना का इतना हौसला तो अफजाई किया। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का कि उसने गरीब मजदूर किसान के बेटे को अपनी पार्टी से टिकट देकर और ऐसी जगह पर चुनाव लड़ाने के लिए भेजा जहां खुला मैदान है आपके लिए, जहां पर कांग्रेस आपस में लड़ रही है, जहां पर कांग्रेस आपस में लड़ रही है और भाजपा का जो कैंडिडेट जहां से दीप्ति जी लड़ रही है, उनके बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पर स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी यहां से एमएलए थी, वो हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ साथ उस जगह मैं देखो चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव के साथ साथ यहां की गणित भी आपको बता रहा हूं। ये मेरी मजबूरी है। क्यों बता रहा हूं? अब मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, आप समझना मेरी बात को। और इस लाइव को हजारों लोगों को पहुंचाओ, हजारों लोगों को। मुझे दुख हो रहा है पिछले 2 दिन से, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है 2 दिन से। मेरे को फोन तो इतने कर रहे थे, भैया हम आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां यहां से ला रहे हैं, इतने युवा यहां से आ रहे हैं, इतने यहां से आ रहे हैं। 2 दिन से आपको क्या सांप सूंघ गया क्या है? हुआ क्या? मेरी मजबूरी है कि मैं प्रत्याशी भी हूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे मीडिया का भी काम करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको जगाना भी है।
क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता गरीब मजदूर किसान का, कोई नहीं होता गरीब मजदूर किसान का। और आज मैं पैसे वाले का होता, आज मेरा बाप पैसे वाला होता, या मेरे पास अगर धन दौलत गाड़ियां घोड़ाएं होती, आप सब लोग आगे पीछे घूमते, सब लोग हजारों की तादाद में होते यहां पर। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर जमीर है, आपके अंदर अगर जमीर है, और आप सच्चे अगर तेजाजी के भक्त हो, सच्चे अगर आपकी रगों में देवनारायण भगवान का खून है, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं ऐसा लड़ाका आपको दोबारा नहीं मिलेगा साथियों। और अगर आपकी रगों में सत्यता की लड़ाई लड़ने का आप दामा रखते हो और नेताओं से नहीं डरते हो, कब तक चापलूसी करोगे इन कांग्रेस और भाजपा के लोगों की? और अगर इनके अंदर दम है तो मैं तो खड़ा हूं ना मैदान में। ये कांग्रेस और भाजपा के मेरी बदिया खोल के दिखा दो ना, आपके अंदर डर किस बात का है? और मैं तो मुझे गर्व है अपने आप पर कि मेरा लीडर, जो मेरा राजनीतिक लीडर है, जो मुझे राजनीति में लेके आया आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, वो मर्द आदमी है, वो मर्द आदमी है, और वो गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ता है। वो जो आदमी सच्चे दिल से काम करता है ना, उसकी पहचान भी है उस व्यक्ति के पास। ये कांग्रेस और भाजपा की तरह नहीं है, कांग्रेस और भाजपा की तरह नहीं है। मुझे उस दिन गर्व हुआ, पहली बार राजस्थान के अंदर मैंने देखा कि कांग्रेस और भाजपा के मेरे साथियों को टिकट लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? दिल्ली जाना पड़ता है। मुझे पहली बार गर्व हुआ कि कोई राजस्थान के अंदर एक ऐसा शेर तो है जो राजस्थान की धरती से अपनी पार्टी बना करके, और राजस्थान की धरती नागौर से टिकट फिक्स करता है, नागौर से। कितने गर्व की बात है। आपको गर्व महसूस होना चाहिए ऐसे लीडर पर।